सभी को जय मसीह की हालेलुया धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों को स्वागत करते हैं। क्या आप लोग के पता है कौन सी बाइबल के अध्याय हम पढ़ते हैं जिसे हमें बुद्धि प्राप्त होती है? बुद्धि परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ है, एक शक्ति है जिसके अंदर प्राप्त होती है, उसका बहुत ही बढ़ाती है। जिस प्रकार सुलेमान के अंदर बुद्धि प्राप्त हुआ था, अपनी बुद्धि के कारण राजा से नंबर 1 बन गया था। न उससे पहले कोई था, न उसके इतना बराबर आज कोई हो सकता है। इसीलिए सुलेमान के लिखा हुआ वचन आज हम आपको बताएंगे। नीति वचन उसका अध्याय 4। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उसे प्रीत रख, वह तेरा पहरा देगी। श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए अध्ययन कर। जो तू कुछ प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का अत्यंत घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उसे लिपट जाए, तब वह तेरी पहरा देगी, तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत बरस तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पांव मत रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसे उसे निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती। जब तक वो किसी को ठोकर न खिलाए, तब तक उनको नींद नहीं मिलती। ये तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपवर्द के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधेरम है, ये नहीं जानते कि ये किसे ठोकर खाकर खाते हैं। और हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है उसे जीवित रहने का और उसके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का तुल्य शर्त वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चलबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव धर रख